बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी करेले कीमा। बहुत आसान रेसिपी, बहुत ही मज़े की रेसिपी और झटपट से बन जाएगी और आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे करेले कड़वे बनते हैं, अब इस रेसिपी के साथ, इस मेथड के साथ जब आप बनाएंगे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया के बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए जी 1 kg करेले हैं ये। इनको मैंने धो के रख लिया। अब हम इनको छील लेंगे। आप इनको बिना छीले भी पका सकते हैं। अगर आप इनका छिलका ना उतारना चाहें, आप इसी तरीके से अपने मर्ज़ी के मुताबिक इनको बारीक काट लें और उसके बाद इनको पका लें। लेकिन मैं इनका थोड़ा मोटा मोटा सा छिलका उतारूँगी, बिल्कुल इनको क्लीन नहीं करूँगी। आप इस तरीके से मैंने सारे करेले छील लिए और इनको 2-2 टुकड़ों में काट लिया। अब इनको मैं मोटे स्लाइसेस में काटूंगी, बिल्कुल बारीक हमने नहीं काटना। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इनको बारीक काटना चाहें वो भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा मोटा काटूंगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम सारे करेले मैं छील के काट के रख लेंगे। ये देखिए जी, सारे करेले हमने छील लिए, काट लिए। अब मैं इनका अगला स्टेप आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने कितने मोटे ये करेले काटे हैं। अब इसके बाद मैंने एक दूसरे बर्तन में इनको निकाल लिया और इसके ऊपर मैंने लगा देना है जी 1 टेबल स्पून भर के नमक का। ठीक हो गया। नमक लगाने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अपने हाथों के साथ। इनको थोड़ा सा नमक के साथ अच्छी तरह से मसल के हमने इसको नमक लगा के तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है, साइड रख देना है। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, करेले हमारे नमक लगाने के बाद अब मैंने इनको 20 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। और इसके बाद ये होगा कि इनका जो नमक लगने की वजह से जो करेलों का कड़वा पानी है वो बाहर निकल आएगा। अब इसको अच्छी तरह से मैंने हाथों की मदद से मसल लेना है और मसलने के बाद करेलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके हम लोग इसको साइड पे रख लेंगे। ये देखिए जी, करेले मैंने इतने इस तरीके से हमने अपने हाथों के साथ इनको मल के मसल के वॉश करके मैंने इनको रख लिया साइड के ऊपर। अब मैंने ले लिया है जी 750 ग्राम है ये जी कीमा। ये बीफ कीमा है और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 रफली कट किए हुए टमाटर, 2 रफली कट किए हुए प्याज और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ और 10 जवे लहसुन के। ठीक हो गया। इसी तरीके से रफली काट के हमने कीमे के अंदर उसको शामिल कर देना है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से इन चीज़ों को धो के रख लिया था और इसमें साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का, आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया जी पिसा हुआ धनिया। ठीक हो गया। ये सारे मसाले हमारे चले गए और 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया, जो हमारे कीमे को गलाने के लिए काफ़ी रहेगा। पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको हमने तकरीबन 30 मिनट के लिए, पहले 5 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे और 25 मिनट के बाद मैंने, यानी कि टोटल 30 मिनट के टाइम के बाद इसको, ये आप देख सकते हैं कीमा भी हमारा गल चुका है और सारे जो प्याज और लहसुन वगैरह जो हमने इसमें शामिल किया था वो सारा अच्छी तरीके से गल चुका है, मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसमें दरमियान में चम्मच चलाती रही हूँ। कीमे का पानी हमने ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से और एक साइड पे मैंने पैन को चढ़ा दिया। उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया जी ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल किया। अब इसको गर्म होने के बाद मैंने जो करेले अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी जो नमक था वो हमने निकाल देना है। और ये देखिए जी, करेले मैंने इसमें शामिल कर दिए। इनको हम थोड़े से कम ऑयल में मैंने इनको फ्राई करना है। हम इसको शैलो फ्राई के तरीके से करेंगे और इनको हमने लाइट सा गोल्डन कर आने तक हमने करेलों को फ्राई करना है। और हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेले फ्राई नहीं करने, स्लो फ्लेम पे करेले फ्राई करेंगे। ठीक हो गया। ये आप देखें जी, करेलों को फ्राई करते हुए मुझे 7 मिनट हो चुके हैं। अभी भी इनका जो अब कलर भी देखें अभी बरकरार है, इसी तरीके से खूबसूरत सा कलर भी रहेगा
और इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क नहीं करना, ना ही बहुत इनका जो मॉइस्चर है वो भी इसमें इसी तरीके से रहना चाहिए। ये देखिए जी, करेले हमारे जो हैं फ्राई हो चुके हैं। इतना सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। अब हमारे ये करेले बिल्कुल रेडी हैं कीमे में शामिल करने के लिए। ठीक हो गया। अब करेलों को फ्राई करने के बाद हम साइड पे रख लेंगे और जो कीमा हमने पकाया था उसको मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया। कढ़ाई में मैंने उनको निकाल लिया है। अब ये देखिए जी, करेले जो कीमा था उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब मैंने शामिल कर दिया इसमें हाफ़ कप दही और इसको हम करेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको भूनेंगे। और मैंने इसके साथ ही शामिल किया जी इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल का। वो वहाँ से थोड़ी मेरी वीडियो स्किप हो गई, इसलिए मैंने आपको बताती जाऊँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है जी कुकिंग ऑयल और इसको अच्छी तरह से करेंगे हम मिक्स। और इसका जो दही का पानी है वो ड्राई होने तक हमने इसको पकाना है। इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। हम इसको मिक्स करते जाएंगे और पानी हम इसका ड्राई करते जाएंगे। ये देखिए जी, दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। और इसके बाद हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। करेलों को फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर दिया। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी 2 रफली कट किए हुए बारीक कटे हुए टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें, और उनको दरमियान से कट लगा के मैं शामिल कर रही हूँ। मैंने काट के नहीं शामिल की। और इसको हम अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इनको पका रही हूँ, हाई फ्लेम पे हमने इनको नहीं पकाना। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर भी लग रहा है और इनका टेस्ट इतना मज़े का होगा। और ये बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं बनेंगे, आप मेरी गारंटी है। इस तरीके से जब आप करेले बना के खाएंगे। और थोड़ा सा इस पे मैंने शामिल कर दिया जी हरा धनिया। ये लीजिए, हमारे करेले बन के बिल्कुल रेडी हैं। जस्ट 3 से 4 मिनट हम इनको स्लो फ्लेम पे दम पे रख के पकाएंगे और ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, टमाटर हमारे मिक्स हो गए और करेले हमारे, और लास्ट पे मैंने इसमें शामिल कर दिए जी हाफ़ लेमन, नींबू का रस मैंने इसमें शामिल किया। इससे ये जो हमारे करेले हैं वो इतने जूसी, टेस्टी और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और जो भी करेले जिनको नहीं पसंद वो इतने शौक़ से खाएंगे कि और आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे कि इसी तरीके से जब आप करेले बना के खाएंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ये आपके तरफ से हमारे लिए बहुत सा प्यार होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। इससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, ताकि हम मज़ीद मेहनत करें और अच्छी सी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएँ। ये देखिए जी, करेले हमारे बनके रेडी हैं। अब ये है जी इनका फाइनल लुक। अब अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ताकि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाएं, खाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करें, दोस्तों के साथ, और अपने मेहमानों को खिलाएं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे रखें दुआओं में याद। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लाली शेख को दे दीजिएगा इजाज़त और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी हम्बल सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखें दुआ में याद। लाली शेख को दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।